जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। नए विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे, ठीक है। साथ में हमारा ये टेलीग्राम लिंक है, इस लिंक से बिल्कुल आप जुड़ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट अपडेट यहीं पे मिलेगी आपको। साथ में हमारा ये व्हाट्सअप नंबर, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अपना नाम लिख के भेज के हमसे आप ज्वाइन हो सकते हो। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की टेस्ट सीरीज तीसरी है। 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके उसे भी आप देख लेना, ठीक है। और साथ में बताना चाहूंगा आपको कि हमारी पेपर 1 एससीएफ की पेपर 1 की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है ओनली फॉर 500 रुपीज़ में, जिसमें हम दे रहे हैं आपको लाइव टेस्ट भी देते हैं बीच बीच में और पीडीएफ का सपोर्ट भी दे रहे हैं। वहीं पेपर 2 भी है 999 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और साथ में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं, ये किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ये जैविक कारक है। क्या है ये? एक प्रकार के जैविक कारक होते हैं शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष। जैविक कारक के बारे में आपको सीधा सीधा पर्यावरण में पढ़ना पड़ेगा कि जैविक कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। वैसे ऐसे चीजें आती है जो जैविक रूप से उपलब्ध होती है, जिंदा होती है, आप उसे एक जैविक कारक चीज कह सकते हैं। बस इसकी डिटेल के लिए आपको हमारा पूरा थ्योरी क्लास देखना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ आएगी। ये एक टेस्ट सीरीज है, अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज को अच्छे से दीजिए। देखते अगला क्वेश्चन। वे जीव जो अपने आहार मतलब भोजन और जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको पर्यावरण में देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं परजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम कहते हैं परजीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? वापस पढ़ रहा हूं, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो यह है ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। अब ये चीजें उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जो घर पे पर्यावरण की तैयारी कर रहे हैं, वरना जो बच्चे पहली बार टेस्ट सीरीज को देखेंगे या दे रहे होंगे उनको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आप घर पे तैयारी कीजिए, हम आपका टेस्ट ले लेंगे और आपको तैयारी को बेहतर कर देंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। दिन के समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? ये दिन के समय की बात हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन डी, कि दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। ये पौधों के बारे में बात हो रहा है। अगर आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको तकलीफ नहीं जाएगी। देखते अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तो किससे की जाती है? कि तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पे। याद रखिए, जो नेचर होता है ना, जो प्रकृति होती है वो अपने आप को खुद ही संतुलित करती है। जब नेचर को लगता है कि असंतुलन की स्थिति आ रही है तो अपने आप को खुद ही मतलब स्वयं संतुलित कर लेती है, ठीक है। इसे ही प्राकृतिक तंत्र कहते हैं कि नेचर अपने आप को संतुलित कर लेती है। अगर उसको लगता है कि नेचर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो अपने आप को ठंडा करने के लिए वो पानी की व्यवस्था कर लेती है बरसात के माध्यम से। देखेंगे आगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उत्सर्जित होना मतलब एक प्रकार का निकलना होता है, तो याद रखिए वो गैस का नाम है ऑक्सीजन गैस निकलती है। याद रखिए क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। चीजें इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसका थ्योरी पोर्शन किया हुआ है ये टेस्ट सीरीज भी आपसे अच्छे से बनेगी। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है।
ऑक्सीजन किससे उत्सर्जित होती है? बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्सीजन किससे उत्सर्जित होती है? तो वो होती है पानी से। किससे होती है? पानी से ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है पर्यावरण में, वो आपको करना ही पड़ेगा। हमारे पेट कोर्सेज में ये सारी कोर्सेज ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप भी ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हैं। देखेंगे आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब जो सूर्य से ऊर्जा आती है प्रकाश की, वो कन्वर्ट हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं और उसे खाकर अपने जीवन को जी पाते हैं। ठीक है, याद रखिए, चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आवश्यक मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? इन चार में से वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने अगर थ्योरी कर लिया होगा तो ये टेस्ट सीरीज आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। आप देख के मुझसे पहले आंसर अपने माइंड में लगा सकते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं किया होगा तो ये टेस्ट सीरीज समझने में थोड़ा सा दिक्कत आपको जा सकता है। आगे देखते हैं, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? आंसर है मैग्नीशियम। पर्णहरित को शायद हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्या रहता है? मैग्नीशियम। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी और जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर पत्तियों द्वारा, है ना, एक प्रक्रिया द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखेंगे, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बता दूं मैं आपको, हमारा एक नया चैनल है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसकी हम आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो अभी हाल ही में अपलोड किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उसको भी ज्वाइन कीजिए और वहां से भी इंपॉर्टेंट अपडेट ले लीजिए। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। संपन्न होना मतलब कंप्लीट होना। तो कहां पे कंप्लीट होती है ये? नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में। नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में ये संपन्न होती है, ये कंप्लीट होती है। अच्छे क्वेश्चंस है, दिमाग में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? क्या काम करते हैं उन लोग? तो वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करते हैं। एक बात तो आपको समझ आ गया होगा इस टेस्ट सीरीज को देते देते कि प्रकाश संश्लेषण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पर्यावरण सब्जेक्ट, क्योंकि यहां से पर्यावरण में यही चीज ज्यादा होता है। पौधे अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, जीव जंतु कैसे करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा और ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान या प्रोसेस के दौरान किस गैस का अवशोषण होता है? अवशोषण मतलब उसको अंदर खींच लेना, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला आप CO2 याद कर सकते हो। अगर प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण होता है, वहीं पे आपका ऑक्सीजन मुक्त होता है, छोड़ा जाता है। याद रखिए, अगर आपने अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखा तो नुकसान आप ही का हो जाएगा। बाकी जो बच्चे समझदार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? अब ये चीजें आपको थोड़ी सी अंदर लेके जा रहा हूं मैं।
कौन से यौगिक का निर्माण होता है। अब ये याद होना चाहिए अच्छे से, ताकि आपसे गलती ना हो। क्या हो? गलती ना हो। ठीक है, आगे देखते रहिए, मैं आंसर दे रहा हूं इसका। तो इसका आंसर है फास्फोग्लिक सिरिक अम्ल। याद रखिए, बिल्कुल ये चीजें एग्जाम में पूछी भी गई है, इसलिए चीजों को मैं लेके भी आया हूं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस एक भौगोलिक क्षेत्र की सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं। वृहद रूप मतलब बड़ा रूप, लार्ज रूप। इकोसिस्टम के लार्ज रूप को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसे जीवमंडल। क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन को। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। अब जब तक आप लॉटिक पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ेंगे नहीं, है ना, तो आप कैसे बनाएंगे इसका। तो इसका आंसर आपको दे देता हूं मैं, इसका है पॉन्ड, है ना। अब ये टॉपिक ही है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा आपके बुक्स में, है ना, तो तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे, वरना आपसे एग्जाम में छूट जाएगा। ठीक है, जीवित प्राणियों में क्रमक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही क्रम है। विकास सही क्रम से विकास होता है, उसका सही जवाब है बी, सार्क, कच्छप, उदबिलाव। अब ये वर्ड आपको देखने के बाद समझ नहीं आएंगे कि सर ये क्या लिखा है, तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से मार सकते। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज्वाइन कीजिए हमें, वरना घर पे भी तैयारी आप कर सकते हैं। पारितंत्र खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीविक जीव कहलाते हैं या कहलाता है या फिर कहलाते हैं। तो विषाणु, कवक, जीवाणु। तो इसमें जो सही है वो है 2 और 3, कवक और जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, वायरस को इसमें नहीं रखा जाता। ठीक है, पारितंत्र की श्रृंखला में। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा केवल बी, मतलब 2 और 3। ठीक है, अगला देखते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित करते हैं? तो याद रखिए, कृषि भूमि द्वारा हम इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे बहुत चीजें हम और इकोसिस्टम बना के हम एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाता है, इसे क्या कहते हैं? बड़ी यूनिट बनाना। भौगोलिक क्षेत्र तो क्या कहेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और बार बार उसको बोलते हैं जयमंडल। जयमंडल के बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो हमारे पेड ग्रुप में आके। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त कहलाता है, वहां पे वास नहीं कर सकते, तो वो है नन एक्यूमेन। अब ये होता क्या है वो आपको थ्योरी में ही समझाया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज है उन बच्चों के लिए जो हमारी पेड कोर्सेज लिए हैं, जिनको हम पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? तो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है स्थल में ही, मतलब जमीन में ही तो घास ज्यादा उगती है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस, है ना, सिम्बोबायोटिक सहयोग से लाइकन की उत्पत्ति होती है? सिम्बोबायोटिक से, है ना, तो सही है एल्गी एवं फंगस से होता है। चीजें उनको नहीं समझ आएगी जो पर्यावरण का थ्योरी नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आप देखेंगे। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में किस पारिस्थितिक तंत्र का एकल प्राथमिकता उत्पादकता सर्वाधिक होता है? एकल, वो है आपका वर्षावन। क्या है आपका? वो है आपका वर्षावन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस अवशिष्टों के अपघटन के
अपघटन करने के कारण उसकी प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है? वो है सूक्ष्म समुदाय। ये छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जो आपके ऐसी चीजों को खत्म करते हैं जो कि हमारे सारे पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे कि प्रकाश के पोषक तत्व स्थान की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? किसमें होती है? एक स्थान पर, है ना, नीचे में रहने वाले समुदाय एक दूसरे से काफी नजदीक रहते हैं। चीजें अच्छी है, समझना आपको है। ठीक है, आगे आप देखेंगे पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, तो पौधों को सर्वाधिक क्षति सभी पत्तियों की क्षति से होती है। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे, समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का सर्वाधिक होता है? जैव निम्नीकरण, है ना, तो ये होता है फ्लाइटोप्लैंक्टन, है ना, प्लैंक्टन, है ना, फ्लाइटोप्लैंक्टन में होता है। अब चीजें क्या है आप पढ़ेंगे थ्योरी तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, हमारा पर्यावरण के अजैविक तत्व है, तो अजैविक तत्व क्या है? वो है आपका वायु। क्या है आपका? वायु हमारे एक अजैविक तत्व कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहना चाहूंगा आप सभी को, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि चल रही है। अगर अब तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम में आके हमें ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और साथ हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।